इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि पाइथन क्या होता है, वो हम किस तरीके से उसे कंसेप्चुअली समझ सकते हैं और रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कितना आसान होता है किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज को, स्पेशली पाइथन को समझने का। और पाइथन की इस चेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट में, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है। फॉर दैट मैं चाहती हूँ कि आप गूगल कोलैब के बारे में जानें, जो कि एक फ्री टूल है जो गूगल ने प्रोवाइड कर रखा है और वो आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गूगल क्लाउड पे रन करता है और उसका जो डेटा है वो गूगल ड्राइव में जाके सेव होता है, आपकी खुद की गूगल ड्राइव में। सो ऑब्वियसली यू गाइज ऑलरेडी हैव ए जीमेल अकाउंट, राइट? और अगर आप क्रोम पे साइन इन कर चुके हैं या फिर आप गूगल को एक्सेस कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी ब्राउज़र से आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उसी ब्राउज़र के ऊपर भी आप अपना गूगल कोलैब रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि हम बताएं कि गूगल कोलैब शुरू मतलब का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें डेटा कैसे अपलोड किया जा सकता है, ताकि उस डेटा के ऊपर एज ए डेटा साइंस एक्सपर्ट और एज ए डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट आप फर्दर काम शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू गूगल कोलैब, कोलैब बाय गूगल। ओके, कोलैब मीन्स कोलैबोरेटरी। इसका मतलब है कि आप जैसे नॉर्मल गूगल डॉक्यूमेंट होता है ना, कोई एक्सेल हो गया या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, जो आप अपने क्लाइंट्स के, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देते हो, वो अपने हिसाब से कमेंट उसमें डाल देते हैं या एडिटिंग कर देते हैं। सेम प्रोसेस आप गूगल कोलैब के साथ भी कर सकते हो। आप उसको अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो और वो आपके कोड को रिव्यू करके ऑन द टाइम या तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं या अपडेशन कर सकते हैं। एज ईजी एज डॉक्यूमेंट शेयरिंग इट इज। ऑल राइट देन, तो सबसे पहले यहाँ पे आया वेलकम टू कोलैब, क्लिक कर देते हैं इस पे। ये हमें बताएगा कि कोलैब कोड वीएस कोड पे भी अवेलेबल है। कुछ इसके जेमिनाई वगैरह में कुछ आपको जो इसके फीचर्स है, फंक्शन है, वो सारी चीज़ें ये आपको बता रहा है जो अभी रेलेवेंट नहीं है। हम शुरू करेंगे सिंपल सी चीज़ से। फाइल, न्यू नोटबुक। अब नोटबुक आप पूछोगे क्या है? नोटबुक वो पेज होगा जहाँ पे हम पूरा मैजिक क्रिएट करेंगे कोडिंग के थ्रू। ओके, सो या तो हम ऑलरेडी एक ओपन करें कोई नोटबुक को जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो हमारे पास। तो करंटली मेरे पास है नोटबुक्स प्रेजेंट, लेकिन उसमें बहुत सारा डेटा है जिसको देख के आप घबरा जाओगे, तो हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अपलोड नोटबुक। आपको कहीं से नोटबुक फाइल मिली है पाइथन की, आप उसको अपलोड भी कर सकते हो इसके अंदर, वो बाद की बात है। पहले हम न्यू नोटबुक में जाएंगे। ओके, नोटबुक एक्चुअली जुपिटर जो है हमारा सॉफ्टवेयर, जो हम एनाकोंडा के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसका भी पार्ट है। और एनाकोंडा के बारे में मैं आपको बाद में बताऊं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाऊं उसका, और उसके बाद कैसे उसको एक्सेस करते हैं वो आपको बताऊं। गूगल कोलैब में इंस्टॉलेशन का एज सच कुछ है नहीं, आप उसको सीधा लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो ये रन करता है गूगल क्लाउड के ऊपर, और आप ये सेव होता है गूगल ड्राइव के अंदर। और जो एनाकोंडा है वो आपके सिस्टम मेमोरी में सेव होता है। तो मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों की मेमोरी फुल्ली पैक्ड भी होगी, कुछ लोगों को स्पेस बनाना भी होगा। तो इस वाले पार्ट को साइड में रख के मैं ऐसा सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए जो आपकी डिवाइस की मेमोरीज को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। ये रिलीज नोट है। ओके, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है अबाउट वंस अगेन व्हाट इज गूगल कोलैब एंड ऑल दीज थिंग्स, वीएस एक्सटेंशंस वगैरह। सो हम पहले पेज के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे फोकस करेंगे जहां पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 0 IPYNB। ठीक है, IPY पाइथन का जो फॉर्मेट होता है पाइथन फाइल्स का, वो है अनबी नोटबुक। ओके, अनटाइटल यहाँ पे लिखा है, डबल क्लिक किया हमने इसके ऊपर और हमने इसका नामकरण कर दिया फर्स्ट सॉरी सेकंड क्लास, डेट 4th Jan 2025। ऑलराइट, जो पुरानी वाली जो नाम था वो डिफॉल्ट नाम था, ये हमने इसका नामकरण कर दिया और अब ये हो गया सेव। सेकंड जो होता है, हमें इसको कनेक्ट करना होता है।
इंटरनेट से। ओके, आप इतना सिंपल लगा के ही चलिए। अभी हमको इसको कनेक्ट करना होता है, तो जो भी हम डेटा इसमें अपलोड करेंगे, जो भी हम चीज़ें लिखेंगे, वो आपको जो गूगल कोलैब के जो फर्दर हेल्पिंग फीचर्स हैं, एआई वगैरह, वो सब आपको तभी एक्सेस अच्छे से हो पाएंगे जब आप इसको कनेक्ट करोगे। ऑलराइट, ये डिटेल्स हमको आ गई। ये हमें बता रहा है हमारा स्पेस कितना है, रैम में स्पेस इतना है, डिस्क में स्पेस इतना है। ओके, मेरा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है सिस्टम, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। ऑल राइट, ये हो गया। उसके बाद फाइल फंक्शन मैं आपको सिखा देती हूँ, लोकेट इन ड्राइव। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ड्राइव फोल्डर है उसमें ये कहाँ पे स्टोर्ड है उसके बारे में बताएगा। ओपन प्लेग्राउंड मोड, इसमें क्या होता है कि आप आपके कलीग्स मिलके कोई काम कर सकते हो। न्यू नोटबुक इन ड्राइव, नई नोटबुक ओपन होगी, वही पुराने वाली नोटबुक ओपन होगी। अपलोड नोटबुक, आप नोटबुक को अपलोड करोगे। रीनेम, रीनेम के लिए हमें डबल क्लिक भी करके हम रीनेम इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। मूव, हम इसको कहाँ मूव करना चाहेंगे, किसी फोल्डर में मूव करना चाहेंगे या क्या, मूव टू ट्रैश, डिलीट करना है, ठीक है। सेव एज कॉपी इन ड्राइव, सेव एज कॉपी एज गिटहब जिस्ट, एंड सेव एज अ कॉपी इन गिटहब। ऑलराइट, जनरल सेव, सेव एंड पिन रिवीजन, मतलब फिर से देखना है इसको। रिवीजन हिस्ट्री, इसमें क्या होगा कि जो भी चेंजेस पूरी शीट में हुए हैं इस पे अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने अभी किया कि मैंने ये ओपन किया, ठीक है, ये सारे काम मैंने अभी अभी इस पे किए हैं। ये मैंने ओपन किया, बस दो चार ही चीजें करी हैं, फर्दर कोई चीज नहीं हुई, तो ये हमारे हिस्ट्री हमें शो कर रहा है। दिस इज आवर हिस्ट्री हेयर। ऑल राइट, नाउ मूविंग बैक। नहीं जा रहे, मूव बैक नहीं हो रहे। ओके, ऐसे कैसे नहीं हो रहे, कहीं पे तो कटने का। क्लोज, ऑल राइट, ये जो कोने में है ना, ये है क्लोज। क्लोज हो गया। उसके बाद आया एडिट, सिलेक्ट ऑल सेल। ये सब तो तब बताऊंगी मैं आपको जब आप सेल जनरेट करेंगे। ओके, तो छोटा सा हम देते हैं इसको कमांड, ठीक है। ये हमने दे दिया, और अब इसको एंटर कर देते हैं। जो सबसे पहला कोई भी डेटा साइंस एक्सपर्ट हो या कोई डेवलपर हो, जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहली चीज पाइथन के ऊपर सीखता है उसको बोलते हैं हेलो वर्ल्ड। एंड ऑनेस्टली ये आपके लिए एक नया वर्ल्ड ही ओपन करता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से ए एक वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू असाइन करी एक, ठीक है, एंटर किया। बी दूसरा वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू असाइन करी तीन। ओके, अब क्या चाहिए हमको, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर वंस अगेन, तीन। मैं फिर से आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ उसकी, शिफ्ट प्लस एंटर इज इक्वल्स टू रन। ओके, ये हमारा हो गया है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप शिफ्ट प्लस एंटर जब एक कमेंट पे करोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं फिर से इसको लिख के दिखाती हूँ, जूम इन, ये मैंने किया कॉपी, ये मैंने किया पेस्ट। मैं फिर से इसके ऊपर शिफ्ट प्लस एंटर करूंगी क्योंकि ये कोड नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये रन हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ओके, सेकंड हम मान लो हमारे पास है A1। A1 क्या हो गया हमारा 20। A2 क्या हो गया हमारा 60। ओके, नाउ प्रिंट A2 डिवाइडेड बाय A1। ऑलराइट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब हम इसको शिफ्ट प्लस एंटर रन कर देंगे, क्या आया 3। सो ये एक डिवाइड करने वाला फॉर्मूला है, जो कि आपको बस मुझे इतना सा ही कोडिंग सिखाना था आज, ताकि आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि ये नॉर्मली काम कैसे करता है। दूसरा जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फाइल अपलोड करना सिखाऊंगी। आप जाइए यहाँ पे, फोल्डर दिख रहा है आपको फाइल्स, करंटली यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, परंतु आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। फाइल मैंने अपलोड करने के फोल्डर उस पर सिलेक्ट करी। पहले हमें छोटा सा काम करना होता है, हमें करना होता है इंपोर्ट
import pandas as pd। pandas जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है। अभी घबराना नहीं है, ये क्या बता दिया। मैं आपको धीरे धीरे सारी लाइब्रेरी सिखाऊंगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू कि डेटा कैसे आप इंसर्ट करोगे, मैं आपको ये डिटेल्स बता रही हूँ। ओके, ये हमने रन किया, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट विल बी pd dot read underscore csv bracket path of the csv, बट हम इसको सीधा एक्सेस नहीं करेंगे, हम इसको डालेंगे इन दो apostrophes में। ओके, ऑलराइट, लेट्स रन दिस। Congratulations, we are able to run it. ओके, तो अब हम चाहते हैं कि हम इसकी डिटेल्स जानें। ओके, df.head, ये हमने फिर से रन किया और हमारे पास पूरा डेटा, जो हमारे एक्सेल शीट का पूरा डेटा है वो हमारे पास आ गया है। इन्होंने हमें शुरुआत की 4 डिटेल्स दिखाई हैं, बट अगर मैं हेड में 100 लिखूं, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करूं, तो हमें 100 फाइल्स का डेटा ये दिखाएगा। ओके, ये बस नॉर्मल सी है। हमने यहाँ सीखा कि नॉर्मली प्रिंट कैसे करते हैं कोई भी डिटेल। अगर हम वर्ड्स लिख रहे हैं तो हम इसको डबल एपोस्ट्रोफीज में डालेंगे। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना हमने सीखा है। ये दोनों चीज़ें रेलेवेंट नहीं थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए था कि आज हम डेटा अपलोड करना सीखें गूगल कोलैब में, जो कि हमने सीख लिया है। उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास मैं थोड़ी सी टेक्निकल हो जाऊंगी और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ही होगा सब कुछ और मैं आपको नॉर्मल तरीके से ही सिखाने वाली हूँ।